गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एरीज मेष राशि। अगर आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है तो ये रीडिंग आप वॉच कर सकते हो। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे। जो भी रेजोनेट करे उसे रख लीजिए और जो नहीं करे उसे सिंपली आप छोड़ दीजिएगा। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सो एरीज, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपकी करंट फीलिंग और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए 22 से 28 नवंबर के लिए। Ten of Swords, Page of Cups, Queen of Swords। बॉटम ऑफ द डेक में है द एम्प्रेस। ओके, सो आप एरीज अपने साइड से एक मेजर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन चाहते हो इस कनेक्शन में। डेफिनेटली ऑन माइंड लेवल आप डेफिनेटली एक ग्रोथ एंड एक्सपेंशन चाहते हो, ठीक है। भले ही ये सिचुएशन में आपको लग रहा है चीज़ें एंड हो गई हैं, बट स्टिल आप इस पर्सन के कॉल मैसेज का या तो वेट कर रहे हो या आप अपने साइड से एक कॉल मैसेज करना चाहते हो। बट यहाँ पे आप बहुत डिटैच्ड एंड कट ऑफ काइंड ऑफ एनर्जी में नज़र आ रहे हो, प्रैक्टिकल काइंड ऑफ एनर्जी में नज़र आ रहे हो। बट स्टिल इस पर्सन से आप नॉर्मल एज फ्रेंड, एज लाइक सिंपल हाय हेलो मैसेज तो करना ही चाहते हो, विथ फुल प्रैक्टिकल एंड डिटैच्ड काइंड ऑफ एनर्जी के साथ। ऑल दो यू फील लाइक कि चीज़ें एंड हो गई आप दोनों के बीच में, यू नो ऑलमोस्ट, स्टिल आप कनेक्टेड होना चाहते हो इस पर्सन के साथ, ठीक है। बट नॉर्मल सिंपल एज फ्रेंड काइंड ऑफ लेवल पे। बट आप अपने इस कनेक्शन में मेजर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन चाहते हो, ठीक है। ये तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप चाहते हो चीज़ें ग्रो करें, बट आप अपने साइड से बहुत कोशिश भी नहीं करना चाहते। आप बहुत डिटैच्ड रहना चाहते हो, आप बहुत प्रैक्टिकल रहना चाहते हो, ठीक है। और यू नो इमोशनल होके नहीं चलना चाहते इस कनेक्शन में, इस ओवरऑल सिचुएशन में। एंड आप इस पर्सन को डेफिनेटली, आप इस पर्सन से बहुत एक नॉर्मल सिंपल लेवल पे कनेक्ट करना चाहते हो। ऑल दो चीज़ें एंड दिख रही हैं आपके और इस पर्सन के बीच में, ठीक है। ओके, एरीज के पार्टनर की करंट फीलिंग और थॉट क्या है एरीज के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 22 से 28 नवंबर के लिए। द चैरियट, एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड। बॉटम ऑफ द डेक में 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो एरीज, मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर की साइड से ये पर्सन लॉन्ग टर्म स्टेबल कमिटमेंट चाहते हैं। अरेंज मैरिज और काइंड ऑफ सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। इट्स फील लाइक कि ये पर्सन एक अरेंज मैरिज काइंड ऑफ एनर्जी चाहते हैं, मतलब ये एक हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट चाहते हैं और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। डेफिनेटली ये एक स्ट्रॉन्ग न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, मे बी विद यू, मे बी विद समवन एल्स, कम्प्लीटली न्यू पर्सन, ठीक है। और ये बहुत इम्पल्सिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब ये ज़्यादा वेट नहीं करना चाहते। ये पर्सन की साइड से चीज़ें बहुत इम्पल्सिव दिख रही हैं, ये और ज़्यादा वेट नहीं करना चाहते। बट स्टिल मैं देख रही हूँ कि ये सिंपली अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। इनको एक चीज़ ये कि इनको ये मिल जाए, इनकी डिज़ायर बहुत हाई है कि ये चाहते हैं कि एक नई शुरुआत हो। बट ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ चाह रहे हैं, उसके लिए कुछ ज़्यादा कर नहीं पा रहे हैं। सो ये सिंपली अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ रहे हैं। बट इनकी ट्रू डिज़ायर है कि इनकी शादी हो जाए, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी हो, फाइनेंसेस अच्छे हो, मनी अच्छा हो, एक अच्छी मैरिज हो, यू नो एक स्टेबल मैरिज हो, मे बी विद यू और मे बी विद समवन कम्प्लीटली एल्स, ठीक है। समवन एल्स कम्प्लीटली, ठीक है। तो मतलब एक नई शुरुआत करना चाहते हैं डेफिनेटली इस कनेक्शन में, मे बी आपके साथ, मे बी किसी और के साथ एक प्रॉपर न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। और ये बहुत वेट नहीं करना चाहते, मैं देख रही हूँ ये बहुत वेट नहीं करना चाहते।
बट ऐसा लग रहा है कि चीज़ें जस्ट बिकॉज कि इनके हाथ में नहीं है, सो ये सिंपली गो विद द फ्लो काइंड ऑफ एनर्जी में है, ठीक है, बट इनका डिज़ायर बहुत हाई दिख रहा है, ठीक है। ओके, सो एरीज आपकी ट्रू इंटेंशन क्या है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर के लिए 22 से 28 नवंबर के लिए? 3 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, किंग ऑफ सोर्ड, ओके, बॉटम ऑफ द डेक में 2 ऑफ सोर्ड। सो एरीज में देख रही हो आप कंप्लीटली ब्लॉक्ड नज़र आ रहे हो इस कनेक्शन को लेके, इस ओवरऑल सिचुएशन को लेके, और इस सिचुएशन के फ्यूचर को लेके आप बहुत ब्लॉक्ड नज़र आ रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस ब्लॉक्ड और कंफ्यूजिंग एनर्जी से बाहर आना चाहते हो, आप एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हो, यूनिवर्स पर ट्रस्ट करना चाहते हो, और एक कोलैबोरेशन पार्टनरशिप चाहते हो, लेकिन आप बहुत डिटैच्ड मोमेंट एनर्जीज में भी दिखाई दे रहे हो, मतलब आप बहुत अटैच्ड नहीं होना चाहते। ऑफ कोर्स आप चाहते हो कि आप इस कनेक्शन में चीज़ें आगे मेंटेन हो, एक पार्टनरशिप हो, लेकिन जस्ट बिकॉज कि आपको लग रहा है फ्यूचर को लेके आप श्योर नहीं हो, इस वजह से आप एक फ्लो में भी रहना चाहते हो विथ फुल डिटैचमेंट, कि आपको अगर ये चीज़ें वर्कआउट नहीं करती, कनेक्शन आगे वर्कआउट नहीं करती है, तो आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट ना हो इस चीज़ का, ठीक है। सो आप बिल्कुल बर्डन नहीं लेना चाहते इस चीज़ का, और बहुत एज वेल एज बहुत प्रैक्टिकल और डिटैच्ड एनर्जी में रहना चाहते हो, बिकॉज यहाँ पे आप श्योर नहीं हो, आप कंफ्यूज्ड हो, ब्लॉक्ड हो कि ये कनेक्शन की फ्यूचर कभी आगे बढ़ेगी, फ्यूचर में चीज़ें होंगी या नहीं होंगी। दैट्स वाई आप इतना डिटैच्ड मोड में दिखाई दे रहे हो, लेकिन एट द सेम टाइम आप डेफिनेटली चाहते हो कि चीज़ें वर्कआउट करें, बट इफ़ नहीं भी करती हैं तो आप उस चीज़ का बहुत ट्रॉमा नहीं लेना चाहते अपने ऊपर। सो आप फ्री रहना चाहते हो, ठीक है, फ्री स्पिरिट की तरह आगे बढ़ना चाहते हो। सो एरीज के पार्टनर की ट्रू इंटेंशन क्या है एरीज के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 22 से 28 नवंबर के लिए? हैंग्ड मैन, 2 ऑफ सोर्ड एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये पर्सन बैलेंस चाहते हैं, डेफिनेटली अपने लाइफ में एक बैलेंस चाहते हैं, लेकिन अपने रिलेशनशिप में एक बैलेंस चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे ये पर्सन भी कम्प्लीटली ब्लॉक्ड दिख रहे हैं इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेके। ऑल्दो ये इस कनेक्शन में वर्क करना चाहते, सीरियसली एफर्ट डालना चाहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि पहली चीज़ तो ये कि ये कंप्लीट सिचुएशन को सरेंडर मोड पे डालते हुए नज़र आ रहे हैं कि ठीक है कोई नहीं, आगे देखते हैं, जो होगा हो जाएगा। लेकिन जब ये चीज़ें सरेंडर मोड पे डाल रहे हैं, उसके बावजूद इनको लग रहा है कि चीज़ें कैसे होंगी, कैसे ही होंगी, लाइक माइंड तो इनका कॉन्स्टेंटली वर्क कर रहा है, और माइंड इनको यही कह रहा है कि चीज़ें वर्कआउट नहीं करेंगी, तुम्हारा और इस पर्सन का कोई फ्यूचर नहीं है, ठीक है। और ये कॉन्स्टेंटली इसी चीज़ के बारे में सोचते जा रहे हैं। ऑल दो ये पर्सन लाइक अपने में भी करियर पर फोकस कर रहे हैं राइट नाउ बहुत ज़्यादा। सो ये ऑन माइंड लेवल ये डेफिनेटली एक बैलेंस चाहते हैं अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में, एक इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, बट इनको समझ में नहीं आ रहा ये होगा कैसे, चीज़ें आगे वर्कआउट कैसे करेंगी। ऑल्दो ये अपने साइड से बहुत सरेंडर मोड लेके चल रहे हैं कि जिसको विद द फ्लो जो होना होगा हो जाएगा, स्टिल इनका दिमाग इनको बार बार पेन एंड सफरिंग दे रहा है कि कैसे होंगी चीज़ें, कैसे वर्कआउट करेंगी, एंड लाइक इसी चीज़ पे फोकस करते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, ठीक है। सो ये डेफिनेटली अपने साइड से चाहते हैं चीज़ें वर्कआउट करें, बैलेंस हो, एक इक्वल गिव एंड टेक हो, बट कैसे होगा ये नहीं जानते, ठीक है। सो आपके पार्टनर की नेक्स्ट एक्शन क्या होगी एरीज नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 22 से 28 नवंबर के लिए? नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सो ये पर्सन अपने साइड से एक एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं डेफिनेटली, ठीक है, पैशनेट दिख रहे हैं, बट अनस्टेबिलिटी भी दिख रही है, बिकॉज इस पर्सन को लग रहा है कि आप इस पर्सन की ट्रू हैप्पीनेस हो, ठीक है, विश फुलफिलमेंट हो।
बट एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि ये आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं डेफिनेटली, बट एक एक्शन तो दिख ही रही है इस पर्सन के साइड से। अपने साइड से जो भी ये कर सकते हैं वो ये करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये भी सिचुएशन में बहुत अटैच्ड नहीं हो रहे हैं, सिंपली आगे बढ़ रहे हैं। ऑल दो एक्शन इनिशिएटिव दिख रहा है इस पर्सन के साइड से, ठीक है। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एरीज। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।